फरमाते हैं मैं उसको अपने मुरीदों में शामिल कर लेता हूँ। सुबहान अल्लाह। तो आप हजरात तक जिस तक रुमाल पहुंचा ठीक है, वरना दाहिना हाथ ऐसे उल्टे हाथ पर रख लीजिए, रख लो और नियत कर लो कि हम हुज़ूर गौस पाक के मुरीद हो रहे हैं। हो तो सुबहान अल्लाह, तालिब की नियत हो, वरना अगर किसी और से मुरीद हैं अच्छे पीर से तो सुबहान अल्लाह, सिर्फ़ ये कलिमात खैर बरकत के लिए पढ़ लीजिए। जो बुज़ुर्ग पढ़ाते आए हैं आज तक हमारे, मैं सबको पढ़ाता हूँ, पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला ताला अलैहि अलैहि व आलिहि वसल्लम। व आलिहि वसल्लम। या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहमान या रहीम, या रहीम, दिले मारा दिले मारा कुन कुन मुस्तकीम मुस्तकीम बहक़्क़े बहक़्क़े इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु व इय्याका व नस्तईन। इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, या अल्लाह, हम तौबा करते हैं। हम तौबा करते हैं। माँ और बहनें भी सुन रहे हूँ तो वो भी नियत कर लें हुज़ूर गौस पाक के मुरीद होने के, और आहिस्ता आवाज़ से वो भी पढ़ें, आप सब पढ़ें। या अल्लाह ताला, या अल्लाह ताला, हम तौबा करते हम तौबा करते हैं हर गुनाह से, हर गुनाह से, हमारी तौबा कबूल फरमा। हमारी तौबा कबूल फरमा। वादा करते वादा करते हैं फ़र्ज़ वाजिब फ़र्ज़ वाजिब सुन्नत सुन्नत ख़ासकर नमाज को खासकर नमाज को उनके वक्तों पर उनके वक्तों पर अदा करते रहेंगे। अदा करते रहेंगे। झूठ, गीबत, झूठ, गिबत, वहाबी, देवबंदी, वहाबी, देवबंदी, राफजी, राफजी, तमाम बदमज़हबों, तमाम बदमज़हबों, बुरे लोगों बुरे लोगों सबसे बचेंगे, सबसे बचेंगे, दूर रहेंगे। दूर रहेंगे। अहले सुन्नत के अहले सुन्नत के सच्चे मज़हब सच्चे मजहब मसलके आला हजरत मसलके आला हजरत पर कायम रहेंगे। पर अब कायम हाथ रख रहेंगे। लीजिए या रुमाल पकड़ लीजिए, पीठ पर हाथ रख लीजिए, नियत कर लीजिए। मैंने अपना हाथ मैंने अपना हाथ बड़े पीर साहब, बड़े पीर साहब, पीराने पीर पीराने पीर, सैयद सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी, हुज़ूर गौस पाक, हुज़ूर गौस पाक, महबूब सुबहानी महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक के मुबारक नूरानी नूरानी हाथ में दिया। हाथ में दिया। हुज़ूर गौस पाक के हुज़ूर गौस पाक के मुरीद बने। मुरीद बने। या अल्लाह ताला, या अल्लाह ताला, हुज़ूर गौस पाक के हुज़ूर गौस पाक के मुरीदों में मुरीदों में कबूल फरमा। कबूल फरमा। क़यामत के दिन क़यामत के दिन हुज़ूर गौस पाक के हुज़ूर गौस पाक के मुरीदों के साथ मुरीदों के साथ हमारा हशर फरमा। हमारा हश्र फरमा। अल फातिहा। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह अजमेरी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह बरेली, बिरहमती या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहाबिहिल मुकर्रमीन वब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल जिलानिल बगदादी वब्निहिल करीमिल ख्वाजइल आज़मिल अजमेरी व शहीद महब्बतिहिल इमाम अहमद रज़ल क़ादिरिल बरेलवी अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शमे नबूवत व रिसालत के परवानों, गौस व ख्वाजा व प्यारे रज़ा के दीवानों मस्तानों, हज़रात उलमाए किराम, सादात एज़ाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों,
व ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप तमामी हजरात को जश्न ख्वाजा गरीब नवाज़ मुबारक हो। स्टेज पर हमारे उलमाए किराम का नूरानी काफ़िला जलवागर है। हज़रत मौलाना मोहम्मद रिज़वान साहब क़िबला रज़वी, क्या नाम है, हज़रत मौलाना मुफ्ती वहीद असगर साहब क़िबला, इधर हमारे अज़ीज़ हाफिज़ व क़ारी अबरार अहमद क़ादरी, क़ारी अब्दुल हकीम क़ादरी, मौला क़ारी मोइनुद्दीन क़ादरी और अब्दुल हमीद क़ादरी हाफिज़ साहब वग़ैरह। और फिर इस जश्न को सजाने वाले आपके सामने जो निज़ामत कर रहे हैं हज़रत हाफिज़ बशीरुद्दीन साहब क़िबला रज़वी क़ादरी, ग़ुलाम मुस्तफ़ा क़ादरी, मोहम्मद शब्बीर क़ादरी, मोहम्मद अशफ़ाक़ क़ादरी और ख़ास तौर पर मोहम्मद अज़हर क़ादरी। यही बच्चा है जो सबसे ज़्यादा ख्वाजा की मोहब्बत में उछल कूद करता है। जी जी बेशक माशाल्लाह, सही फरमाया। इतना उछल कूद किया कि मुझे भी लाकर बग्गी में बैठा दिया, जबकि ये सब मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ है, कहीं बैठता नहीं हूँ। आइंदा इंशाअल्लाह ध्यान रखना। बहुत शानदार जश्न करो, हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारी भी अब उम्र के हिसाब से तबीयत का ख्याल रखो बेटा। अज़मतुल्लाह शेरा क़ादरी, मोहम्मद आरिफ क़ादरी, गब्बू क़ादरी, सुल्तान रज़ा क़ादरी, रज़ा क़ादरी, अनीस क़ादरी और आप तमामी क़ादरी, चिश्ती, रज़वी, सुन्नी भाइयों, ख्वाजा तो हर सिलसिले वाले के हैं। अये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा तो हर सिलसिले वाले के। हद ये है कि खाली मुस्लिमों के नहीं, हिंदुओं के भी हैं वो। अये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अजमेर शरीफ चले जाएं, एक तरफ एक हिंदू भाई खड़ा है, एक तरफ एक मुसलमान भाई खड़ा है, थोड़ा दूर पर देखो तो एक ईसाई खड़ा है जी, और सबकी ज़बान पर है ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ज़ोर से सुभान अल्लाह। ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ख्वाजा सिर्फ मुसलमानों ही को भीख नहीं देते, ख्वाजा हर मांगने वाले को भीख अता फरमाते हैं। बेशक। तो ये मिजाज हमारा होना चाहिए। जब हम जश्न ख्वाजा मना रहे हैं तो हमें भी हर ऐरे गैरे को लेकर चलना चाहिए। हम सब दुआ करें अल्लाह ताला ख्वाजा के इस उर्स को कबूल फरमाए। आमीन। ख्वाजा का मुल्क हिंदुस्तान हमेशा शाद रहे, आबाद रहे। आमीन आमीन। हमारा मुल्क हमेशा तरक्की करे। आमीन। हमारे मुल्क से फितना फसाद दूर हो। आमीन। जितने फितने फसादी हैं वो दूर हों। आमीन। और ख्वाजा के मुल्क में रहने वाले हिंदुस्तान में जहाँ भी जो भी कौम के लोग हो, सबको अल्लाह अमान के साथ ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमेशा अमन का गहवारा बना रहे, आमीन। शांति का गहवारा बना रहे। आमीन। जश्न ख्वाजा गरीब नवाज़ की बरकतों से अल्लाह ताला मुल्क को भी शादाबी अता फरमाए और पूरे आलम इस्लाम को शादाबी अता फरमाए, पूरी दुनिया को शादाबी और ख़ुशी की दौलत अता फरमाए। ख़ास तौर पर हमारे अज़हरुद्दीन क़ादरी और हाफिज़ अबरार अहमद क़ादरी के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला इन सबों को घरों से लेकर बाहर तक सबको खुशियों की नेमत अता फरमाए। आमीन। और हमारी आखिरी दुआ ये है कि मौला जितने भी ख्वाजा के आशिक़ हैं ये भी सुन्नी बन कर के रहें, इनकी नस्लें भी आने वाली सुन्नी बन कर के आमीन आमीन। और आला हजरत के मसलक का वफ़ादार बन कर के रहें। मौत से पहले इस बज़्म में आज जितने लोग शरीक हैं, अल्लाह ताला सबको मदीना तैयबा की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन आमीन। आइए कुछ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़े। हम सब मिल कर के अपने हुजूर सरापा रहमत व नूर अल्लाह ताला के हबीब, हम बीमारों के तबीब
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत में बाबाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि वसल्लम सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और बाबाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि वसल्लम सलात व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बाबाज़ बुलंद और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलात व मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लम। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, बाबाज़ बुलंद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलात व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे घर का उजाला है, हमारे घर का उजाला है मोइनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जिलानी। सुभान अल्लाह। इन दो हाथों में दो दामन है हुस्न निस्बत से, इन दो हाथों में दो दामन है हुस्न निस्बत से। मेरे दोनों ही आका हैं मोइनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जिलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। और आला हजरत सरकार फरमाते हैं कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। नूर जान नूर ईमान नूर क़ब्र व हश्र दे, बुल हुसैन अहमद नूरी लिक़ा के वास्ते। और हम ग़ुलामान रज़ा यूँ अर्ज़ करते हैं करता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल हमें, हमारे मौला हज़रत अहमद रज़ा के वास्ते, मुफ्ती आज़म मुस्तफ़ा रज़ा के वास्ते, बदरुल औलिया के वास्ते। या अल्लाह इस बज़्म को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। क्या नाम है इस जश्न का? तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। हमारे ख्वाजा ने ही ईमान दिया और ख्वाजा की निस्बत से अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाएगा। आमीन। हुजूर गरीब नवाज की सीरत तैयबा, हुजूर गरीब नवाज से की हयात तैयबा सही मानों में अगर पढ़ ले कोई तो वो एक बुजुर्ग हो जाए, सुभान अल्लाह, अल्लाह का वली हो जाए। अंबियाए किराम रसूलाने इज़ाम की ज़िंदगियों के जलवे औलियाए किराम से नज़र आते हैं। हमारे और आपके ख्वाजा गरीब नवाज आज से तकरीबन 950 बरस पहले हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए, भारत की ज़मीन पर अपना कदम रखा। बड़े बड़े नजूमियों ने, उलूम के जानने वालों ने पेशेन गोइयाँ की थी कि एक फ़कीर अरब देश से आएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। एक फ़कीर अरब देश से आएगा, वो किसी का नुकसान करने नहीं, अल्लाह के बंदों का भला करने आएगा। सुभान अल्लाह। और भला भी ऐसा, दुनिया की भला भी जिससे हो और आखिरत का भला भी जिससे हो। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज से की सीरत सुनने वालों, अनवार अहमद कादरी आपके सामने अपने ख्वाजा की सीरत का आईना रखता है। बगौर देखना, न वहाँ देवबंदियत है, न वहाँ वहाबियत है उस ज़माने में, और न राफजियत है। ख्वाजा की ज़िंदगी में ख्वाजा के चारों जानिब, ख्वाजा के ऊपर, ख्वाजा के दाएं, ख्वाजा के बाएं, जहां देखिए तो सुन्नियत ही का जलवा नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान
और सुन्नियत ही के मसलक की तरवीज व इशाअत हमारे और तुम्हारे ख्वाजा गरीब नवाज ने किया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज शियायत अपना पर खोल रही है, राफजियत बढ़ रही है। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस है तो ख्वाजा के हवाले ही से तहफ़्फ़ुज़ ईमान की बात हो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये हमारे ख्वाजा गरीब नवाज चले, अपने पीरो मुर्शिद के साथ चले, मक्का में पहुँचे। अल्लाह ने महबूबियत की सनद अता फरमाया कि ऐ उस्मान, जिस मेरे मुईन को तुमने बनाया है, जिस मेरे मुईन को तुमने निखारा है, जिस मेरे मुईन को तुमने संवारा है, मैंने उसको अपनी बारगाह का महबूब बना लिया। सुभान अल्लाह। ये सदा गैबी सदा हातिफ गैबी जब आई है मक्का में तो किताबों में लिखा है कि 700 औलियाए किराम तवाफ काबा में मशगूल थे। सबके कदम ठहर गए और इस आवाज़ को सुनने लगे, ओ अल्लाह का बंदा कौन है जिसकी ज़ियारत किया जाए, जिसे अल्लाह ताला अपने महबूब होने की सनद अता। सुभान अल्लाह। सुन्नियों नाज करो, खंडवा वालों, अजहरुद्दीन नाज करो, शीरा नाज करो, शब्बीर कादरी नाज करो, अशफाक कादरी नाज करो, तमाम कादरियों सुन्नियों नाज करो। वो और कोई नहीं है, तुम्हारा हमारा गरीब नवाज है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत ख्वाजा गरीब नवाज, बज़बाने हुजूर अताए ख्वाजा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी बशारतें अल्लाह ने रसूलुल्लाह ने अता फरमाई वो सब अहले सुन्नत से है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। किसी भी देवबंदी से भी पूछ करके देखो कि तुझे भी कोई बशारत मिली है? हाँ, रहमान की तरफ से अहले सुन्नत को बशारत हुई है और शैतान की तरफ से इन बदअकीदों को बशारतें होती हैं कि हमारे साथ तुम जहन्नम में रहोगे, और हमारे बुजुर्गों की तरफ से अल्लाह की तरफ से बशारत कि हमारे नेकों के साथ ख्वाजा वाले जन्नत में रहेंगे। अपने पीरो मुर्शिद के साथ पीर का साथ होना बहुत ज़रूरी है, याद रखो। बेशक। मगर खंडवा के सुन्नियों, अपनी निस्बत को मजबूत बनाओ। जब हम आला हजरत के वसीले से कादरी बन गए बेशक बेशक बेशक, इंशाअल्लाह ताला कब्र में भी हम कादरी बनकर रहेंगे इंशाअल्लाह, और क़यामत में भी हमें कादरी ही के नाम से पुकारा जाएगा इंशाअल्लाह। हमारे ख्वाजा अपने पीर के साथ काबा में गए, अल्लाह हमें भी हमारे पीरों के साथ काबा में ले जाए। आमीन। बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर कोई मुरीद अपने पीर के साथ उम्रा करने जाए या हज करने जाए तो उसे 70 उम्रा या 70 हज का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि वो मुरीद गोया नबी के साथ तो नहीं जा रहा है, मगर पीर नाइबे नबी होता है, नाइबे नबी के साथ जा रहा है। फिर हमारे ख्वाजा अपने पीरो मुर्शिद के साथ मदीना शरीफ हाजिर हुए। जो कुछ अमल किया था मोहर तो मदीने में लगती है। सुभान अल्लाह। हज काबा में होता है, उम्रा काबा में होता है, दीदारे काबा मक्के में होता है, जमजम काबा में है, सफा काबा में है, तवाफ काबा में होता है, मगर सब पर कबूलियत की मुहर मदीने में लगाई जाती है। हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, होते कहां खलीलों में ना, काबा में ना, लौलाख वाले साहिबी सब तेरे घर की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, हुजूर अताए ख्वाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
पीर व मुर्शिद के साथ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अपने नबी की बारगाह में गए। हिंदुस्तान की सल्तनत आपको तफवीज़ की जाती है। भारत की रूहानी सल्तनत बारगाह रिसालत से ख्वाजा को दी जाती है। सुभान अल्लाह। वहाँ से हमारे ख्वाजा फिर सरकार की बारगाह से हिंदुस्तान के सुल्तान बनकर, यही वजह है कि दुनिया जिसे जो सुल्तान बनाती है वो उखड़ जाता है। वाह वाह वाह, वो उखड़ जाता है। आज है कल नहीं, अकबर था आज नहीं है, शाहजहां था आज नहीं है, मगर जिसे नबी ने बना दिया था, मेरा ख्वाजा कल भी सुल्तान था आज भी सुल्तान है। बेशक बेशक। कल भी बांट रहा था आज भी बांट रहा है, और उसके रोजे से ये सदा आ रही है, ख्वाजा हिंद वो दरबार है, आला तेरा कभी महरूम नहीं, मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते ख्वाजा गरीब नवाज, बज़बाने हुजूर अताए ख्वाजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हमारे ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीर के साथ में फरमाते हैं कि नमाज से पहले मैं नमाज की तैयारी शुरू करता था। हजरात मिंबर पर बैठे हुए मखसूस तबका जरा गौर करें, आज हम में भी बहुत सी कमियां आ चुकी हैं। नमाज की एक तड़प होनी चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस उसी ईमान का हिस्सा है नमाज। नमाज अलग चीज नहीं है, ईमान का हिस्सा है। मेरे आका ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, मोमिनों के लिए मेराज है नमाज। ये किसने कहा है? नबी ने कहा है। नमाज ना पढ़ने वालों सोचो, जिसका उर्स आज हम मना रहे हैं, फरमाते हैं मैं पीर व मुर्शिद के साथ चलता, 20 साल साथ में रहा। कितने साल? 20 साल। अपने पीर की खिदमत 20 साल। और खुद लिखते हैं पूछने पर सवाल पर कि मेरा सिर्फ ये काम था कि पीर साहब का बोरिया बिस्तर सामान सर पे लादता, जहां पीर साहब जाते पीछे पीछे चलता। हर की खिदमत कर मखदूम शुद, जिसने खिदमत किया एक दिन वही मखदूम हो गया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं नमाज की एक तड़प रहती थी। और फिर अपनी किताब में लिखते हैं कि जिसमें नमाज नहीं है उसमें इस्लाम नहीं है। बड़ा जबरदस्त जुमला है ये, मन तरक सलात आमदन फ़क़त कफर। बास सहाबा का मसलक था कि जो नमाज जानबूझ करके छोड़ दे वो मोमिन नहीं रह जाता है। अल्लाह अकबर। और यही मसलक इमाम अहमद इब्न हम्बल का था। आज सोचो मुसलमानों, आओ हम अहद करें कि ख्वाजा गरीब नवाज के जश्न के सदक़े में नमाज की पाबंदी करेंगे। हाथ उठा करके बोलो इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। नमाज का वक्त आने वाले हो, तड़प जाओ और यही ख्याल करो कि ये सुन्नत है मेरे गरीब नवाज की। हमारे ख्वाजा फरमाते हैं पीरो मुर्शिद के साथ चले, पीरो मुर्शिद के साथ चले। ख्वाजा साहब फरमाते हैं जिस आबादी में जाते मुशरिकों की आबादी होती, आँख के पुजारियों की आबादी होती, तरह तरह के लोगों की आबादी होती। ख्वाजा साहब फरमाते हैं वो लोग हमसे मिलते, हम उनसे मिलते, और हमारे करीब आने के बाद हमारा असर वो कबूल करते। हजरत कुतुब साहब लिखते हैं कि हमारे पीरो मुर्शिद जिस आबादी में पहुंच जाते, आबादी का आबादी इस्लाम में दाखिल हो जाती थी। मुसलमानों गौर करो, आज एक मुसलमान अपने घर को नहीं संवार पा रहा है, बच्चों में इस्लाम नहीं फैला पा रहा है, बच्चों में इस्लाम की नेमत नहीं दे पा रहा है, बच्चों को नमाजी नहीं बना पा रहा है, औरतों को नमाजी नहीं बना पा रहा है, बच्चियों को नमाजी नहीं बना पा रहा है। झूठ है ये बात कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, बहुत बड़ा झूठ है।
इस्लाम तलवार के जोर से नहीं, इस्लाम फौज के जोर से नहीं, इस्लाम ख्वाजा मोइनुद्दीन के निहायत अखलाक और उनके किरदार और उनके अमल की बरकत से फैला है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बताओ हमारे ख्वाजा गरीब नवाज, हमारे ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में तो तस्बीह थी, तलवार भी नहीं थी। बेशक हमारे ख्वाजा गरीब नवाज जब भारत आए, उनके हाथ में तलवार नहीं, तस्बीह थी, तस्बीह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तलवार से फैला है तो 90 लाख लोग जो सरकार ख्वाजा के हाथ पर मुसलमान हुए, तो ख्वाजा के हाथ में तो तलवार है ही नहीं। सुभान अल्लाह। ख्वाजा के पास कोई फौज नहीं है, ख्वाजा के पास कोई फौज नहीं, एक जोड़ा कपड़ा है जो जिस्म पर है, दूसरा जोड़ा कपड़ा भी नहीं है। और आजकल का फकीरी का लिबास पहनने वाले के पास 100 जोड़े होते हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज जहां से गुजरे वहां इस्लाम फैलाते गए, जहां से गुजरे वहां इस्लाम फैलाते गए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि एक इलाके में हम ईरान के एक इलाके से गुजरे, उस इलाके का नाम था सब्ज़ावार। तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपने अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करना। हुज़ूर गरीब नवाज पहुंचे, वहां का जो नवाब था वो शिया था, राफ़ज़ी ख्याल का था। ख्वाजा साहब के जो खुद्दाम थे, वज़ू वगैरह गुस्ल वगैरह नमाज की तैयारी करने लगे। देखा कि बहुत शानदार एक तालाब है, नवाब का तालाब है और राफ़ज़ी का। उस तालाब के किनारे ख्वाजा साहब तशरीफ़ ले गए, ख्वाजा साहब के साथी तशरीफ़ ले गए। इतने में नवाब के नौकर आ गए, नवाब के सिपाही आ गए। कहा तुम लोग कौन हो, यहाँ कैसे आ गए? कहा हम लोग अल्लाह के रास्ते के फ़कीर हैं, निकले हैं, भारत जा रहे हैं, नमाज का वक्त आया, हम यहाँ बैठ के पानी मिला। कल का मुसलमान उस जगह पर क़याम करता था जहाँ नमाज पढ़ने की सहूलत होती थी। सुभान अल्लाह। आज हमारे घर में सारी सहूलत है मगर नमाज नहीं है। मुसलमानों, घर में रहमत चाहते हो तो नमाज की पाबंदी करो, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु को बिल आखिर परेशान किया गया कि यहाँ वज़ू मत करिए। नवाब की सवारी आ गई, नवाब की सवारी आ गई। ये राफ़ज़ी है। ख्वाजा साहब खुद लिखते हैं, गौर से सुनना, इस वाक़े से बैयन सबूत मिलता है मौलाना रिजवान साहब कि मेरे ख्वाजा राफ़ज़ियत के मुखालिफ थे। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं नवाब राफ़ज़ी मसलक का था, शिया का मसलक था। मुझे देख करके उसका चेहरा सुर्ख हो गया और कहा ये फ़कीर यहाँ कैसे आ गए? सरकार ख्वाजा ने फरमाया क्या पानी पर भी किसी की हुकूमत होती है? गोया बज़बान हाल ये कह रहे थे ये करबला नहीं है, ये करबला नहीं है जो यहाँ पर तुम पानी पर पहरा लगाओ। वहाँ मेरे दादा थे जो सब्र करने आए थे, मैं उनका शहजादा हूँ, सब्र करने नहीं आया हूँ, ताकत दिखा करके तुमको जलवा दिखाने आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने एक नजर डाली उस पर, उस शिया पर, मछली की तरह तड़पने लगा। इस्लाम कैसे फैला है, इस्लाम कैसे फैला है, शिया कैसे तौबा कर रहा है। ख्वाजा साहब फरमाते हैं तड़पने लगा हो, मैंने पानी का छींटा मारा, पानी का छींटा मारा तो मेरे कदमों में आ गया हो। सुभान अल्लाह। और कहने लगा कि हम अपने राफ़ज़ियत के मसलक से तौबा करते हैं। सुभान अल्लाह। तौबा कराया गरीब नवाज ने, साफ जाहिर हुआ कि मेरे ख्वाजा का मसलक राफ़ज़ी नहीं था, मेरे ख्वाजा का मसलक शियायत नहीं था, मेरे ख्वाजा का मसलक अहले सुन्नत व जमात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके अहले सुन्नत वल जमात, मसलके आला हजरत जश्न गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको तौबा कराया, और वो तौबा करने के बाद इतना दिलदादा हो गया, हमारे ख्वाजा का ऐसा आशिक हो गया कि उसने बाग छोड़ा, नवाबी छोड़ी, राजागिरी छोड़ी, कहा हुजूर हम तो आपकी खिदमत में रहना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। हजरात, मिंबर वाले हजरात तवज्जो फरमाएं कि आज अल्लाह की मखलूक हमारे पास आती है, वो हमारे साथ क्यों नहीं रहना चाहते? हम में आखिर वो बात क्यों नहीं है? वहाँ अगर सूरज की रोशनी थी तो हम में कम से कम एक दिया की रोशनी तो होनी चाहिए। वहाँ अगर समंदर है तो हम में तो कम से कम एक प्याले का पानी तो होना चाहिए। वजह क्या है? हम अपने अंदर खंगालें, हम अपने अंदर गौर करें। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु चले, वो तौबा करने वाला राफजी भी साथ साथ चला, और अजमेर शरीफ तक का साथ रहा। अजमेर शरीफ में ही रहा, उसका विसाल हुआ, विलायत का मनसब पाया, और औलिया मस्जिद के करीब में उसका मज़ार बना हुआ है। यह है हमारे ख्वाजा गरीब नवाज की तबलीग का तरीक़ा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं लाहौर से चला, दाता अली हजोरी के मज़ार पर मैं हाजिर हुआ। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं 40 दिन तक मैंने दाता अली हजोरी के मज़ार पर चिल्ला किया। मज़ारों से कुछ नहीं मिलता तो नबी की अता अल्लाह का महबूब सुभान अल्लाह, हिंदल वली ये मज़ारों पर हाजिरी क्यों दे रहे हैं? बेशक बेशक से बोलो। ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना, इन बदअक़ीदों से बचो। मज़ारों पर जाना, मज़ारों पर जाकर के इख्तिसाब फैज़ करना, फैज़ हासिल करना, ये सहाबा से लेकर आज तक अहले सुन्नत का तरीक़ा रहा है, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज 40 दिन तक हज़रत दाता अली हिजोरी के मज़ार पर चिल्ले में बैठे, और जब वहाँ से चले तो ये शेर कहा था, सुभान अल्लाह, नाक़सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा, आज गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, नाक़सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। आज भी लाहौर में दाता साहब के मज़ार के करीब वो हुजरा आज भी मौजूद है जिसमें ख्वाजा साहब ने 40 दिन तक का चिल्ला किया था। और ये शेर हज़रत दाता साहब के मज़ार पर लिखा हुआ है, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा। ये मेरे ख्वाजा का दिया हुआ शेर है। सुभान अल्लाह। तो एक पता तो मिला कि ये जो हम मज़ारों पर जाते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, ये बिदात नहीं कर रहे हैं, नाजायज़ नहीं कर रहे हैं। अगर नाजायज़ काम होता तो नबी की अता नाजायज़ काम नहीं करता, गरीब नवाज नाजायज़ काम नहीं करते। यकीनन गरीब नवाज ने वही काम किया है जो अल्लाह को भी खुश कर देता है, नबी को भी खुश कर देता है, अल्लाह की भी खुशी का ज़रिया है, नबी की भी रज़ा का ज़रिया है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से चले। अब देखिए, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस है, ईमान की हिफाजत। ख्वाजा गरीब नवाज मज़ार पर जा रहे हैं, मगर एक बदअक़ीदा आपके पास आएगा बुखारी शरीफ लेकर, वो भी बुखारी शरीफ बरेली शरीफ से लाएगा। कि देखो, बरेली शरीफ से मौलाना अहमद रज़ा साहब ने तर्जमा किया है, गौर से सुनिएगा। इसमें लिखा हुआ है, रसूलुल्लाह की हदीस है, बुखारी सही बुखारी, उसमें सही हदीस कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कब्रों पर ना जाओ, कब्रों पर ना जाओ। बोलिए, ये हुजूर ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, और आला हजरत ने लिखा है, उन्होंने तर्जमा किया है। अब आपके पास जवाब क्या होगा? है वाकई हदीस है,
बुखारी शरीफ में ईमान की हिफाजत का सामान पैदा करो। बेशक नबी ने फरमाया कि कब्रों पर ना जाया करो, लेकिन इतना ही आपको सुनाया और वो वर्गला रहा, बहका रहा। काश आप इल्म रखते, तकरीरें सुना था उसको याद रखते। सुन्नियों में ये बहुत बड़ी कमी है, सुनते हैं याद नहीं रखते। बेशक मेरे नबी ने फरमाया कब्रों पर ना जाओ, कब्रों पर, कब्रों की जियारत ना करो। बेशक नबी ने फरमाया बुखारी में। और इसी हदीस को लेकर ये अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद देवबंदी ढूंढते फिरते इधर उधर लोगों को गुमराह करते। कब्रों की ज़ियारत मत करो, कब्रों पर ना जाया करो, इसी हदीस को लेकर। आखिर माजरा क्या है? माजरा क्या है? बात यह है, मगर उसी बुखारी में आगे थोड़ा सा 2 लाइन आगे बढ़ेंगे आप, चंद अल्फाज, चंद लफ्जों के बाद आगे बढ़ेंगे तो दूसरी हदीस नबी की मिलेगी। पहले ये मिलेगी कि कब्रों की ज़ियारत ना करो, कब्रों पर ना जाओ, और दूसरी हदीस आगे मिलेगी वहीं पास में कि कब्रों की ज़ियारत किया करो। अब सवाल एक पैदा होता है कि कब्रों की ज़ियारत ना करो और कब्रों की ज़ियारत करो, क्यों कहा ना करो, क्यों कह रहे हैं करो? मामला यह है मुसलमानों, धोखा दिया है इस कौम ने, देवबंदियों ने, गैर मुक़ल्लिदों ने। जब लोग थोड़े से मुसलमान थे, इस्लाम ले आए, लेकिन उनके बाप ईसाई थे, वो मुसलमान हो गए, उनके बाप मुशरिक थे, मुशरिकों की भी कब्र बनती माँ। तो उन लोगों पर के लिए ये हुक्म आया नहीं था। वो मुसलमान तो हो गए, लेकिन मुसलमान होने के बाद भी कभी कभी अपने जो बाप दादा काफिर गुजरे हैं उनकी कब्रों पर वो चले जाया करते थे, इसलिए कि कोई हुक्म नहीं आया था। तो नबी ने क्या फरमाया? कब्रों पर ना जाया करो, यानी काफिर माँ बाप के कब्रों पर ना जाया करो। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। यानी काफिर माँ बाप के कब्रों पर ना जाया करो। और जब बदर हो गई, ओहद हो गई, सहाबा शहीद हो गए, सहाबा की कब्रें बन गई, तो मेरे नबी खुद ओहद में शोहदाए ओहद के यहाँ सहाबा की जमात के साथ गए और फरमाया कब्रों की ज़ियारत किया करो, मौत को याद करो और तुमको अल्लाह की याद आएगी, और तुम मौत को याद करके कब्र को याद किया करो। हमारे हुजूर खुद गए, हमारे नबी खुद गए शोहदाए ओहद की ज़ियारत के लिए, उनकी कब्रों पर तशरीफ ले गए। सहाबा साथ में हैं, सहाबा बयान फरमाते, आज भी ओहद शरीफ में अल्लाह ताला आपको मौका अता फरमाए तो जाकर के देखिए, कम से कम 20 बाई 40 का एक बोर्ड लगा होगा, इससे बड़ा लगा है, उसमें यह हदीस लिखी हुई है। मेरे आका फरमाते हैं कब्रों की ज़ियारत करो ताकि तुमको मौत याद आए, कब्रों की ज़ियारत करो ताकि तुमको अल्लाह याद आए, कब्रों की ज़ियारत किया करो ताकि तुम्हारा दिल नरम पड़ जाए, कब्रों की ज़ियारत किया करो ताकि तुम्हारा दिल मुलायम हो जाए, कब्रों की ज़ियारत किया करो ताकि तुम अल्लाह के खौफ से डरने लग जाओ। हमारे हुजूर कब्र पर तशरीफ़ ले गए, शोहदाए ओहद के कब्र पर तशरीफ़ ले गए। हदीस मुबारका का मफ़हूम यह है, अल्लाह के हबीब कब्र पर तशरीफ़ फरमाए, सरकार जलवा फरमा है कब्र पर। बताओ मुसलमानों, मेरे नबी अपने उम्मती की कब्र पर गए हैं, शहीदों की कब्र पर गए हैं, और सरकार ने कुरान की आयतें पढ़ी, अल्लाह की तस्बीह पढ़ी। आज भी सुन्नी मुसलमान किसी भी कब्र पर जाता है तो कुरान ही तो पढ़ता है। बेशक, बोलिए बोलिए, कुरान ही तो पढ़ता है, तस्बीह ही पढ़ता है, दरूद ही तो पढ़ता है। फिर हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठाया। आज हम भी कब्रों पर जाकर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। बेशक, मेरे हुजूर ने दुआ क्या किया, उसके माहसल ये है, ए अल्लाह इन कब्र वालों को बख्श दे और इनके वसीले से मेरी उम्मत को बख्श दे। सुभान अल्लाह। पता क्या चला, कब्र वालों के लिए दुआ करना ये भी हुजूर की सुन्नत, और कब्र वालों के वसीले से उम्मत के लिए दुआ करना। उम्मत में हम और आप हैं, बेशक, तो खुद के लिए दुआ करना
दूसरी उम्मत को दुआ करना, दूसरे भाइयों के लिए दुआ करना, ये सब हुजूर की सुन्नत है। अब सवाल पैदा होता है, या रसूल अल्लाह, आप कब्र पर क्यों गए? कितना बड़ा भी शहीद क्यों ना होगा, वो आपका उम्मती ही तो है। आपके कलमा की बरकत से, आपके कदमों की बरकत से शहादत का दर्जा मिला, कितना बड़ा क्यों ना नेक होगा। आप कब्र पर क्यों गए? और कब्र पर आपने दुआ के लिए हाथ उठाया, कब्र पर आपने कुरान की तिलावत किया। या रसूल अल्लाह, आपसे बढ़कर अल्लाह ने अपनी खुदाई में किसी को बनाया नहीं है। तो मेरे आका के तुरबत पाक से आज भी ये सदा आएगी, मेरे गुलामों, मामला ये था कि कल कोई एतराज़ करता कि नबी किसकी कब्र पर गए, तो तुम्हारे पास जवाब क्या होता। इसलिए मैं कब्रों पर चला गया कि क़यामत तक नेकों की कब्र पर जाना मेरी सुन्नत बन जाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, तालीमाते आला हजरत, पैगामाते आला हजरत, बज़बाने हुजूर अताए ख्वाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबिका वसल्लम। तो हमारे हुजूर कब्र पर गए, कब्र पर गए और सरकार ने दुआ भी मांगी। मेरे हुजूर ने दुआ भी मांगी है, और ये भी दुआ मांगा जाए कब्र के वसीले से भी, और कब्र वाले से भी कहा जाए कि आप भी मेरे लिए दुआ करें। तो बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हमारे आका रदी अल्लाह ताला अन्हु एक कब्र पर ऐसे तशरीफ ले गए, एक कब्र पर गए, फरमाते मुझे पता नहीं, खुद फरमाते कि ये कब्र किसकी है, मगर इतना पता चला कि किसी अल्लाह वाले की है। रास्ते में जब आ रहे थे, सुनना गौर से, देखो अल्लाह वाला ज़मीन पर हो तो फ़ायदा देता है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ज़मीन के अंदर चला जाए तो फ़ायदा देता है। सुभान अल्लाह। अब किसी बदअकीदा को समझ में ना आए तो ये उसकी बदअकीदगी है। अल्लाह वाला हर हाल में फ़ायदा देता है। ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि कब्र से आवाज़ आई, मोइनुद्दीन दुनिया आपसे फैज़ पा रहा है, मुझे क्यों नहीं देते हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा साहब पलट गए, ख्वाजा साहब पलटे और उस कब्र के करीब गए। कुतुब साहब साथ में थे, आपके पहले मुरीद खलीफा। ख्वाजा साहब फरमाते हैं मैंने देखा तो उसकी कब्र जो है नूर से भरी हुई है। ख्वाजा साहब ने, ये अल्लाह वालों की एक मंजिल होती है मुसलमान कि जब मुराक़बा करते, मुराक़बा मतलब ध्यान लगाना अल्लाह के ज़िक्र में, फिर अल्लाह ताला वो दरवाज़ा खोलता है कि ख़ास जलवे नज़र आते हैं, ख़ास जलवे नज़र आते हैं। ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि मैंने मुराक़बे में देखा तो उसकी कब्र नूर से भरी हुई है, रोशनी से जगमगा रही है। अभी मैंने इतना ही सोचा था कि इसको फिर क्या ज़रूरत है फैज़ की। ख्वाजा साहब फरमाते हैं मैंने सोचा ही था कि इस कब्र वाले को फिर फैज़ की क्या ज़रूरत, ये क्यों आवाज़ दे रहा है, मोइनुद्दीन ज़माना तुमसे फैज़ पाएगा, मुझे भी फैज़ देते जाओ। तो आखिर इसने क्यों कहा, इतना सोचना था कि इतना पावरफुल था वो कब्र वाला, इतना ताकतवर था अल्लाह वाला। उसने कहा मोइनुद्दीन आपको नबी ने अपनी अता बना करके भेजा है। सुभान अल्लाह। तो उस अता का कुछ सदका अता फरमा दीजिए। मेरे ख्वाजा ने फरमाया तो क्या चाहे, तुम क्या चाहते हो। कहा बस तुम्हारी दुआ चाहते हैं। वाह। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया कि मैं बैठ गया, काफ़ी वक्त तक बैठा और उनके हक़ में भी दुआ करता रहा। और जब मैं दुआ करके उठा, देखो इससे एक सबक लेना है कि कब्र वालों के लिए हमारी दुआ है। आप बोलोगे हमारी दुआ, हमारा यूसुफ कादरी बोलेगा कि हम क्या करेंगे भैया मज़ार वालों के लिए दुआ, हमारा क्या हैसियत है। ये जो फातिहा पढ़ते हो ना, यही तो उनके लिए दुआ है। बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुरान का जो तोहफ़ा आपने भेजा तिलावत का, कलमा शरीफ पढ़ करके जो भेजा, दुरूद शरीफ पढ़ करके जो भेजा, तो
उनका दर्जा बुलंद होता है। किताबों में बुजुर्गों ने लिखा है कि कब्र वालों के लिए जब करोगे, आम कब्र वालों के लिए, कब्रिस्तान वालों के लिए, आम कब्रिस्तान, अगर गुनहगार है तो अल्लाह उसके गुनाह को मिटा देता है, ये फायदा। और अगर वो नेक है तो अल्लाह ताला उसकी नेकी और बढ़ा देता है, सुभान अल्लाह, उसका दर्जा बढ़ा देता है। अब आपने आज, हमारे अजहर ने, आप सब ने मिल करके उर्से गरीब नवाज मनाया, लंगर भी खूब किया होगा, और माशाअल्लाह ये शानदार जलसा हो रहा है। बरेली शरीफ से अभी मौलाना मुफ्ती शहजाद साहब भी आ ही रहे होंगे, उनका भी बयान होगा इंशाअल्लाह। ये नूरानी काफिला उलमा का बैठा हुआ है, बयान हो रहा है, जिक्र हो रहा है। न जाने कितने बार मैंने दुरूद पढ़ा, आप पढ़ रहे हो, बोलो पढ़ रहे, कितने नारे लगे, सबका सवाब ख्वाजा को मिल रहा है। जोर से बोलो, बोलो सुभान अल्लाह, सबका सवाब। अल्लाहु अकबर। परजा होकर, गुनहगार होकर, खताकार होकर फायदा पहुंचा रहे हो गरीब नवाज को, ख्वाजा का हाथ उठ जाएगा, अच्छा तू मेरा परजा होकर मुझे फायदा दे रहा है, ले मेरे में यहाँ से तुमको दोनों जहां का फायदा दे रहा वाह है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। फातिहा की यही बरकत है, बहुत बड़ी बरकत है, ये अजीम शान ये बरकत है, फातिहा की ये बरकत है, याद रखो। इसीलिए बुजुर्गों की यहाँ फातिहा दिलाया करो। फातिहा की बरकत, गुनहगार के लिए फातिहा पढ़ोगे उसका गुनाह माफ हो जाएगा, और नेकों के लिए फातिहा पढ़ोगे उसकी नेकी बढ़ जाएगी, उसका दर्जा बढ़ जाएगा, और जब उसका दर्जा बढ़ जाएगा तो गुनहगार भी पलट करके तुमको दुआ करेगा। ये कब्रिस्तान वाले भी पलट कर तुमको दुआ देंगे, ए अल्लाह इसने मेरे गुनाह कम कराए हैं, ए अल्लाह तू इसके गुनाह को माफ फरमा दे। और नेक के दर्जे को तुमने बुलंद कराया, नेक के दर्जे को बुलंद कराया, उसकी नेकी बढ़ाया, ए अल्लाह मेरी नेकी इसने बढ़ाया है, इसकी बरकतें तू बढ़ा दे, रहमतें तू बढ़ा दे, फजल तू बढ़ा दे, करम बढ़ा दे, नेमत और दौलत तू बढ़ा दे। कसम खुदा की हमारी तुम्हारी दुआ रद्द हो सकती है, कब्र वालों की दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते हुजूर अताए ख्वाजा, पैगामाते हुजूर अताए ख्वाजा, जश्न तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ऐ गौसो ख्वाजा और रजा के दीवानों, मामूल बना लो, आदत, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, हाथ उठा करके बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, कम से कम हफ्ते में एक बार कब्रिस्तान जाएंगे। और वहां भी मिले तो कह देना तुम क्यों आ गया भाई, तुझे तो कब्र वालों ही से बेर है, तुम क्यों आ गया कब्र पर। ये कब्र वाले परेशान हो जाएंगे कि लानती आ गया। और जब सुन्नी मुसलमान जाता है दरूद पढ़ता हुआ, ये हदीस शरीफ के मफाहीम है जो बता रहा हूं, जब दरूद पढ़ते हुआ, कलमा पढ़ता हुआ एक आशिक रसूल जाता है तो उसकी बरकतें मिलना शुरू हो जाती है ना, बेशक। तो हर कब्र वाला बड़े गौर से उसको देखता है, और जिसके पास नेकी नहीं हो तो और ज्यादा देता है कि इसकी वजह से मेरे कब्र में रहमत उतर रही है, सुभान, बरकत उतर रही है, सुभान अल्लाह। तो हफ्ते में एक दिन मामूल बना लो। अगर माँ बाप दादा दादी सुन्नी थे और उनकी कब्र है तो उनके यहाँ जरूर जाना, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और आम कब्रिस्तान वालों को सलाम करके, माशाअल्लाह, अरे एक ही बार दे दे यार भैया, हाँ हाँ ये तो सर क्या जाओ, माशाअल्लाह, अल्लाह मदीने पहुंचाए, सुभान अल्लाह, है ना, सुभान अल्लाह। तो कब्रिस्तान में जाओगे ना इंशाअल्लाह, और कोई मखसूस बुजुर्ग हों आपके यहाँ, हर जगह अल्लाह के वली होते हैं। अरे तुम्हारे बीच में भी न जाने कौन अल्लाह का वली है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, यही सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह कहने वालों ही में वली होते हैं। तो हफ्ते में एक बार जरूर अल्लाह के वली के मज़ार पर जाया करो, कब्रिस्तान में भी एक बार, और किसी अल्लाह वाले के मज़ार पर एक बार जाया करो,
और इसी ने जाया करो कि फातिहा तुम पढ़ो ताकि कब्रिस्तान वालों का भला हो। वहाँ नेक बुरे जितने हैं सब पलट करके तुम्हारे लिए दुआ दें। सुभान अल्लाह। और मज़ारों पर इसलिए जाओ कि तुम्हारी फातिहा की बरकत उनको मिलेगी और उनकी दुआओं की बरकत तुमको मिलेगी। सुभान अल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। देखो अपने ख्वाजा गरीब नवाज को देखो, बात आ गई है, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस है। कब्रिस्तान में जाकर के हम और आप सलाम करते हैं ना, बोलिए जी। कब्रिस्तान में क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, अस्सलामु अलैकुम। या अहलल कबूर। मैं आपको सिखाता हूँ, सीखिए कैसे पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, या अहलल कबूर। ऐ कब्र वालों तुम सबको सलाम हो। यहाँ कब्र वालों से मुराद ईमान वाले हैं। कोई देवबंदी है तो उसको नहीं है ना, यहाँ नियत ये रहे ईमान वाले। पहली बात तो उसमें सकत ही नहीं है जो जवाब दे, वो तो मार खा रहा होगा, वहाँ खूब डंडे पड़ रहे होंगे, फरिश्ते वहाँ बदला खूब ले रहे होंगे कि जिनके सदके में नूर मुझे मिला है उस नूर मुस्तफ़ा को तू अपना जैसा कह के आया है ऐसा। और सुभान अल्लाह, जब सुन्नी जाएगा कब्र में, सुन्नी जब कब्र में जाएगा तो हुजूर का नूर को मानता हुआ जाएगा, मिलाद का जिक्र करता हुआ जाएगा, मेराज की बात करता हुआ जाएगा, या रसूल अल्लाह का नारा लगाता जाएगा। तो कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कब्रिस्तान जाने की आदत बनाओ, इसलिए कि कब्रिस्तान में जाने से दिल नरम पड़ता है। ये जो पत्थर जैसे दिल हो गए हैं ना लोगों के, इनको कब्रिस्तान जाना चाहिए। कब्रों को देख करके मौत याद आती, अरे हमको भी यहाँ आना है, एक दिन हमें भी यहीं सोना है। कितनों बंगला बना करके गए थे, वो आपको मौत से नहीं बचा सकते, आपकी बड़ी बड़ी दुकानें नहीं बचा सकती, आपकी इज्जत आपकी कुर्सी आपको मरने से नहीं बचा सकती। कब्रिस्तान जाना चाहिए। तो नीयत ये रहे कि हमारे हुजूर की सुन्नत है, हमारे हुजूर कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाते थे। माँ आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं शब बरात है, काफ़ी रात हो गई, मेरे आका घर तशरीफ़ नहीं लाए, मैं निकली सरकार को तलाश करने, जहाँ जहाँ समझ में आया वहाँ ढूंढा, आका न मिले। जन्नतुल बकी शरीफ में मैंने देखा तो मेरे सरकार कब्रिस्तान में मौजूद हैं, कब्र वालों के लिए दुआ फरमाएं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो कब्रिस्तान जाना ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। और जा कर के सलाम करो। अब एक सवाल पैदा होता है कि वहाँ सलाम किसको करें, सब तो मरे हुए लोग हैं, है ना, मौत हुई है जभी तो वहाँ कब्र में है। बदअकीदा कहता है कि नबी को क्यों सलाम करते हो, तो मर गए, माज़अल्लाह। जोर से बोलो माज़अल्लाह। नबी को मुर्दा वही कहता है जिसका ईमान मुर्दा है, जिसका ईमान मर गया वो नबी को माज़अल्लाह मुर्दा कहता है। और जिसका ईमान जिंदा है, जिसका ईमान जिंदा है, बरेली वाला पुकार पुकार के कहता है या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, हुजूर अताए ख्वाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नी भाइयों जरा गौर करो। बदअकीदा कहता है कि जब सलाम किया जाता है तो नबी की रूह उस वक्त पलटा दी जाती है, मैयत की रूह उस वक्त पलटा दी जाती है, तो वो सलाम का जवाब दे देती है। इसलिए हुक्म है कि मैयत को, कब्रिस्तान वालों को, नबी को भी कब्र पर जाकर सलाम करो। अब बताइए, आप अजमेर शरीफ आप चले जाओ, अजमेर शरीफ चले जाओ, बगदाद शरीफ, नजफ अशरफ, करबलाए मोहल्ला, मदीना शरीफ तो बड़ी बात है, अजमेर शरीफ जाओ, मौलाना रिजवान साहब, कोई मिनट सेकंड बता दो कि वहां सैकड़ों लोग सलाम नहीं कर रहे हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रात हो या दिन, आठों पहर, 2 बजे रात को जाओ, चारों तरफ से दीवाने घेरे हुए हैं, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में सलाम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह।
तो बताओ, तुमने कहा कि जब सलाम किया जाता है तो रूह फिर से डाल दी जाती, तो जब डाल दी गई तो उसको निकलने का मौका कहाँ मिला है? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी बात कह रहा हूं, ये सब बदअकीदगी है। सुन लो, मौत एक आन के लिए आती है और अल्लाह ताला उसके बाद फिर हमेशगी की जिंदगी अता फरमा देता है। और याद रखो, सिर्फ मोमिन को नहीं, मुशरिक भी जिंदा कर दिया जाता है, हमेशा के लिए जिंदा कर दिया जाता। हदीस मुबारका में मोमिन भी जिंदा रहता है, मोमिन भी जिंदा रहता है, मुशरिक भी जिंदा रहता है, सुन्नी भी जिंदा रहता है, देवबंदी भी जिंदा रहता है, आला हजरत भी जिंदा है, अशरफ अली थानवी भी जिंदा है। मगर फर्क यह है, आला हजरत खुदा की रहमतों में जिंदा है, अशरफ अली थानवी खुदा के अजाब में जिंदा है, खुदा के अजाब में जिंदा है। मोमिन अल्लाह की रहमत के साथ जिंदा है और काफिर अल्लाह के अजाब के साथ जिंदा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, तालीमात आला हजरत, पैगामात आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारका में है कि मोमिन जब सवाल व जवाब दे लेता है तो उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। बोलो बोलो बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नी के लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती, बोलो ना। और उसकी कब्र को इतना कुशादा कर दिया जाता है, जहां तक नजर जाए, हाय हाय हाय, वहां तक उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता। अरे इतनी लंबी कब्र सुन्नी की हो जाती है तो क्या करेगा? वहां दौड़ लगाएगा, वहां अल्लाह की रहमत के जलवे देखेगा, कब्र से ही हुजूर की गुलामी का सदका मिलना शुरू हो जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला रहमतें देगा, जन्नत की तरह तरह की नेमतें कब्र में देगा। अच्छा आपको बताऊं, जन्नत की खिड़की खोली जाएगी, बोलो बेशक। किसके लिए? मोमिन के लिए, सुन्नी मुसलमान के लिए, गौसो ख्वाजा रजा के दीवानों के लिए। बोलो जोर से। तो जन्नत की खिड़की खोली जाएगी, हवा आएगी। अच्छा बताओ, दीवार को कोई हवा देता है? क्यों? इसलिए कि उसमें जान नहीं है। उसको एक जानवर मर के पड़ा रहे रोड पर, कहीं वहाँ पंखा दिया जाता है? इसलिए कि मर गया। अब उसको फेंक फूका दिया जाता, दफन कर दिया जाता। मतलब ये हवा किसको दी जाती है? जन्नत की नेमतें किसको दी जाएंगी? मोमिन को, जिंदों को। और हदीस मुबारका में है, वक्त नहीं कि तफसील में जाऊं, बेईमान, ये देवबंदी, राफजी, मुशरिक जब कब्र में जाएंगे तो इनको मारेंगे गुरुस से फरिश्ते, और इनके कब्र में सांप आएंगे, काटेंगे। अब सवाल यह है कि ए अल्लाह ताला, जब कब्र वाला जिंदा ही नहीं है तो ये काट किसको रहे हैं? कब्र वाला जब जिंदा ही नहीं है तो ये आग का अजाब किसका है? पता क्या चला? तकलीफ उसी को दी जाती है जिसको एहसास हो। सजा किसको दिया जाता? जिंदे को। तो वहाबी को भी कब्र में जिंदा रखा जाएगा। वाह 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 वाह, सजा देने के लिए जिंदा रखा जाएगा। और सुन्नी को कब्र में जिंदा रखा जाएगा जजा देने के लिए, मिलाद की बरकतें देने के लिए, ख्वाजा के उर्स का जश्न मनाने का सलाह देने के लिए। तो मोमिन भी कब्र में जिंदा है और मुशरिक भी कब्र में जिंदा है, बेईमान भी कब्र में जिंदा है। लेकिन बेईमान अल्लाह के इताअत अजाब में जिंदा है और मोमिन अल्लाह के इनाम में जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आखिरी बात सुनो, मैंने सोचा था 10-15 मिनट बयान करके मैं चला जाऊंगा, मौलाना साहब नहीं आए अभी, 1 घंटा से ज़्यादा तो हो गया माशाल्लाह। अब देखिए आप, हमारे ख्वाजा मुरीद हैं ना हम सब? बोलो, हाथ उठा करके बोलो। हम सब मुरीद हैं, आला हजरत के मुरीद हैं।
जोर से बोलो। गौसो ख्वाजा के मुरीद हैं। अब मुरीद हो तो अपनी हैसियत को समझो। गौसे पाक का धोबी था, इंशाअल्लाह फिर गौसे पाक का जश्न आएगा तो बताएंगे। सिर्फ गौस पाक की इतनी निस्बत उसको मिली थी, बड़ी मोतबर किताबों में ये रवायतें हैं कि गौस पाक का धोबी था और उस निस्बत की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उसको जन्नत का हकदार बना दिया। और हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे साथ हमारे एक पीर भाई थे जो आ रहे थे। जब ख्वाजा साहब चले तो एक पीर भाई साथ में थे। फरमाते हैं रास्ते में उनका इंतकाल हो गया, रास्ते में उनका विसाल हो गया। हमने पड़ोस के गांव में कब्रिस्तान के अंदर उनको दफन किया, कब्र खोदी, दफन किया। और दफन होने के बाद साथी लोग अपने खीमे में आ गए, कस्बे वाले कस्बे चले गए, गांव वाले गांव चले गए, शहर वाले शहर चले गए, और जो मुसाफिर थे आने जाने वाले शरीक हो गए थे वो अपनी मंजिल की तरफ चले गए। ख्वाजा साहब फरमाते हैं दीवानो जिसका जश्न मना रहे हो, फरमाते हैं मैंने सोचा मेरा पीर भाई था, थोड़ी देर तो इसकी कब्र पर बैठो, थोड़ी देर इनकी कब्र पर बैठो। मैं अपने पीर भाई की कब्र पर बैठा मुराकबे में, तो मैंने देखा कि कोई गलती किसी कसूर की वजह से फरिश्ते नाराज़ हैं और इनको सज़ा देने की, मारने की तैयारी कर रहे हैं कब्र वाले को। तो देखो गलती होती है, इसलिए गलती से तौबा करो। हम सब मिल करके आज इस मुबारक महफिल में पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह। सारा मजमा मिल करके पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह हम सबों को माफ़ फरमा और गुनाहों से बचा, गुनाहों से बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब आज़म हिंदुस्तान, खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया, खलीफा हुजूर मुहद्दिस कबीर, खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया, खलीफा हुजूर मुहद्दिस कबीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस ये आखिरी बात सुने, फिर इंशाअल्लाह मेहमान खुसूसी का खिताब आप समाप्त करेंगे। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जरा सारा मजमा मिल करके हाथ उठा करके बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। इधर देखो भाई कि मैं मुराक़बे में बैठ गया और मैं इस गौर फिक्र में लग गया कि अपने पीर भाई की मदद कैसे करूं। आज कुछ पीर भाई होते हैं जो एक पीर भाई दूसरे पीर भाई की कब्र खोदने में लगा रहता है, ये दुरुस्त नहीं है। बुजुर्गों के फैज़ान से महरूमी की अलामत है। सच्चा पीर भाई वही होता है जो एक दूसरे का खैर खा हो, मोमिन मोमिन का खैर खा हो, अल्लाह का बंदा अल्लाह के बंदे का खैर खा हो। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इस गौर में फ़िक्र में लग गया कि कब्र में जाकर के अपने पीर भाई की मदद कैसे करूं। अभी फ़िक्र ही कर रहा हूं। ये हैं हमारे ख्वाजा, तुम्हारे ख्वाजा कि ज़मीन के ऊपर हैं और एक पीर भाई पर मुसीबत आई है कब्र में, तो गरीब नवाजी तो देखो, बंदा परवरी तो देखो, फिक्र कर रहे हैं कि कब्र में जाकर मदद कैसे करूं। सुन्नियों, ये हैं ख्वाजा। फरमाते हैं अभी गौर व फिक्र ही कर रहा था कि अपने पीर भाई की मदद कैसे करूं कब्र में। या आज इस पर मुसीबत का वक्त है, आज तकलीफ का वक्त है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं इतने में मैं देखता हूं कि हमारे कब्र का उजाला, हमारे आखिरत का सहारा, ख्वाजा आज़म, मुर्शिद आज़म, हमारे पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी अपने मुरीद की खबरगिरी के लिए तशरीफ़ ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी तशरीफ़ लाए, फ़रिश्तों की जानिब मुखातब होकर के फरमाते हैं, फ़रिश्तों कितने सवालात हैं।
सबका जवाब देने के लिए उस्मान हारूनी आया हुआ है। सुभान अल्लाह। सुन्नियों, जब हमारे तुम्हारे मुर्शिदाने किराम, पीराने किराम को अल्लाह ने ये ताकत अता फरमाया है, ये ताकत, ये शान अता फरमाया है, तो हमारे नबी की शान का आलम क्या होगा। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। उसतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, वो छुपाते जाएंगे। नारे तकबीर, इल्लल बला। नारे रिसालत, जश्न तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, हुजूर अताए ख्वाजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, आप तमाम हजरात अभी तशरीफ़ फरमा रहे हैं। अभी आपको खिताब